Hi dear students, we are coming with our new lecture regarding chemical bonding, that is the hybridization. जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन हमें क्यों पढ़ना है, द एलिमेंट्री आइडिया रिगार्डिंग द हाइब्रिडाइजेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किया है। तो इस वाले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बेटा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जब एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होती है तो उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पहले समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज हाइब्रिडाइजेशन always takes place between the atomic orbitals which slightly differ in their energy, यानी कि सबसे पहला पॉइंट जो है यहां पे हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इंटरमिक्सिंग का होना, हाइब्रिडाइजेशन उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होती है, सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जिनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो। जैसे मैं देखता हूं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने 2s ऑर्बिटल लिया था, सेकेंड शेल का 2s ऑर्बिटल, और सेकेंड शेल का ही p ऑर्बिटल यानी कि 2p ऑर्बिटल लिया था। इन्हीं के बीच में हमने हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इंटरमिक्सिंग करवाई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं 2s भी दूसरी शेल का है, 2p का भी दूसरी शेल का ऑर्बिटल है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है ही नहीं, तो इन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। या हम ऐसे कहेंगे 3s ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन या तो 3p के साथ होगी या 3p के साथ साथ उनकी हाइब्रिडाइजेशन 3d ऑर्बिटल्स के साथ हो सकती है। यानी कि 3s 3p ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है और 3p 3d के साथ मिलकर हाइब्रिडाइजेशन या सारे मिलकर हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि एक शेल का ऑर्बिटल और दूसरी शेल का ऑर्बिटल जिनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है वो यूजुअली हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो ऑर्बिटल्स, वो सब शेल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होती है जिनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो, वो पॉसिबल है उन ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन, उन ऑर्बिटल्स के बीच में जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो। That means the atomic orbitals which are participating hybridization, they should not differ in energy by the large extent. हाँ, एनर्जी डिफरेंस होगा लेकिन ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होना नहीं चाहिए, तभी जाके ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होती है जब उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो। इट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द ऑकरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन के दौरान इंटरमिक्सिंग होती है उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए। नाउ द सेकंड पॉइंट इज हाइब्रिडाइजेशन never occurs in degenerate orbitals alone, जो कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। जैसे आपको पता है 2p ऑर्बिटल जो होते हैं, 2p ऑर्बिटल 3 होते हैं, 2px 2py 2pz। यहां पे मैं लिख लेता हूं 2px 2py 2pz। ये कौन से ऑर्बिटल है? 2px 2py 2pz। ये है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी सेम होती है, तो इनके बीच में आपस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। यानी कि आप खाली p ऑर्बिटल्स लोगे, px py pz 2px 2py 2pz, जो कि एक ही शेल के ऑर्बिटल्स है, इनके बीच में कभी हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपने समझा होगा प्रीवियस लेक्चर में कि हाइब्रिडाइजेशन उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होती है जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस हो। लेकिन जब ऑलरेडी ऑर्बिटल्स डिजेनरेट हो, ऑलरेडी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो उनको हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये ऑर्बिटल्स, इनका साइज भी सेम होगा, इनकी शेप भी सेम होगी, इनकी एनर्जी भी सेम है, तो हाइब्रिडाइजेशन करने का कोई फायदा है ही नहीं। क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में करते हैं जो स्लाइटली डिफर होते हैं इन देयर एनर्जी, शेप एंड साइज। लेकिन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के केस में सारा कुछ सेम ही है, हाइब्रिड इनके एनर्जी, साइज, शेप सब कुछ सेम है। ये इनके थ्रू जो बॉन्ड्स बनेगी उनका नेचर भी सेम होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है ड्यू टू देयर आइडेंटिकल नेचर वो हाइब्रिडाइजेशन में अलोन पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ, ये मिक्स हो सकते हैं एस ऑर्बिटल के साथ, तब जाके इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, लेकिन ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एनर्जी ऑलरेडी सेम होती है। Now we will be moving towards the next important point.
रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में आपको थर्ड पॉइंट दे देता हूं। आपको पता है जब हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। जब वो मिक्स होते हैं दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनका साइज डिफरेंट, शेप डिफरेंट, एनर्जी डिफरेंट। तो वो जब मिक्स होते हैं वो बनाते हैं नए ऑर्बिटल्स जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे ये डिपेंड करता है कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हो रही है आपस में हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं एक पॉइंट लिख लेता हूं, number of hybrid orbitals formed is always equal to number of atomic orbitals participating in hybridization। तो समझ लेना बात क्या कह रहा हूं मैं। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो रही है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो जाएगी ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन उतने ही बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो एक चीज समझ लेना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो बनते हैं ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के दौरान कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ये डिपेंड करता है ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन या इंटरमिक्सिंग हो रही है। जितने ऑर्बिटल्स के दरमियान इंटरमिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, उतने ही बनेंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और एक बात बताता हूं आपको मैं यहां पे, नेक्स्ट पॉइंट जो आप नोट डाउन करोगे, नेक्स्ट पॉइंट हमने कार्बन के केस में पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन sp3, जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था हमने। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, हमने वहां पे पढ़ा कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है इन एक्साइटेड स्टेट, यानी कि मीथेन के केस में जब कार्बन को हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 वाली हाइब्रिडाइजेशन, वो हाइब्रिडाइजेशन होती है इन एक्साइटेड स्टेट। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट मैं यहां पे बताता चलूं आपको, फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन तभी हो जब वो एक्साइटेड स्टेट में हो। एक्साइटेशन इज नॉट द इंपॉर्टेंट कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये जरूरी नहीं है एक एलिमेंट के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे टेक प्लेस इन सम केसेस बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, बट इट इज नॉट द इंपॉर्टेंट कंडीशन। वो समझ लेना। मैं यहां पे लिख लेता हूं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए यह कंपलसरी नहीं है कि आपके एटम में इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हो जाए। यह चीज समझने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन वाला, वहां पे आपने देखा था कार्बन की जब हाइब्रिडाइजेशन होती है वो एक्साइटेड स्टेट में होती है। लेकिन मैं यहां पे कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइट होना इट मे बी मैंडेटरी इंपॉर्टेंट इन सम केसेस, in some cases like carbon, boron या beryllium, but in some other cases excitation of electrons is not important condition for the occurrence of hybridization। बेटा ये चीज आप समझ लेना कि हाइब्रिडाइजेशन सेम एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में होती है जो कि स्लाइटली डिफर करते हैं इन देयर एनर्जी। और मैं ये कह रहा हूं कि कार्बन के केस में जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हो जाए। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द ऑकरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज याद रखना। ये मैं आगे जाके आपको एग्जांपल्स में ये केस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा जब मैं अमोनिया या वाटर की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करूंगा, वहां पे मैं आपको ये पॉइंट फिर से दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जब भी दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइजेशन इज समथिंग एल्स एंड ओवरलैपिंग इज समथिंग एल्स। हमने बताया था जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है तभी बनती है कोवलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा या तो साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा, लेकिन ओवरलैपिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, द ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ फिल्ड। Those orbitals which are participating hybridization they must be half filled, which are participating in overlapping, sorry, वो ऑर्बिटल जो जिनके बीच में ओवरलैपिंग होनी है
वो ऑर्बिटल जिनको आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बनानी है। द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज ओवरलैपिंग करने के लिए ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए। लेकिन अगर हमें ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करनी है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है कि ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो। हाइब्रिडाइजेशन एमपीटी ऑर्बिटल्स के बीच में भी हो सकती है। हाइब्रिडाइजेशन में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ओवरलैपिंग के लिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का होना जरूरी है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो खाली हाफ फिल्ड हो। मैं यहां पे एक चीज कह रहा हूं कि एमपीटी ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई एम राइटिंग हियर द एमपीटी half filled and completely filled atomic orbitals differing in their energy or energies can participate in hybridization। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन में एमपीटी ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स लिख के लिए रखिए आप। हम जब आगे जाके एग्जांपल्स देंगे मीथेन, वाटर की या ऐसे अमोनिया की या डिफरेंट केसेस है, जैसे हमारे पास डाइबोरेन है एक मॉलिक्यूल जिसमें कि बनाना बॉन्ड्स होती है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन के दौरान एमपीटी ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पॉइंट लिख के रखिएगा, आगे जाके हम एग्जांपल्स में अच्छे से समझा देंगे। तो यहां पे ये पॉइंट है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो। ऑर्बिटल एमपीटी भी हो सकता है, हाफ फिल्ड भी हो सकता है, कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। बट द कंडीशन इज दे मस्ट स्लाइटली डिफर इन देयर एनर्जीज। उनकी एनर्जी डिफरेंस होनी चाहिए, फिर उनमें इलेक्ट्रॉन हो ना हो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट हियर। सिक्स्थ पॉइंट इज जब हाइब्रिडाइजेशन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, तो वो क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब एक मॉलिक्यूल में, एक एटम ने ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए? द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द एटम ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन दैट डिटरमाइन्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये चीज समझ लेना आप। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक मॉलिक्यूल में दो बनते हैं, खाली दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में हमेशा जो एंगल रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री, और जो उस मॉलिक्यूल की शेप होगी वो होगी लीनियर। तो याद रखना, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं, उनके बीच में एंगल क्या रहेगा, दैट विल डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, एंगल उनके बीच में रहेगा 180 और मॉलिक्यूल की शेप होगी लीनियर। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, 1, 2 एंड 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर बने, तो वो डायरेक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो उनके बीच में एंगल रहेगा दैट विल बी 120 डिग्री, और इस मॉलिक्यूल का शेप पड़ेगा, इस मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ऐसे ही करके अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 and 2 and 3 and 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, यहां पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड मॉलिक्यूल विल बी असाइन्ड टेट्राहेड्रल शेप। तो कहने का मतलब ये है एक मॉलिक्यूल में ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे?
वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, उनके बीच में एक डेफिनेट एंगल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, वही एंगल, वही ओरिएंटेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वो मॉलिक्यूल की शेप डिटरमाइन करवाएगा। अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने तो शेप होगी लीनियर, अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, अगर एक मॉलिक्यूल में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो शेप होगी टेट्राहेड्रल शेप, अगर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने तो शेप हो सकती है या तो स्क्वायर प्लेनर हो सकती है या स्क्वायर पिरामिडल हो सकती है, स्क्वायर पिरामिडल हो सकती है। अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने तो उसमें ओक्टाहेड्रल शेप होगी। तो अलग अलग नंबर है, हम एग्जांपल्स में अच्छे से सभी मॉलिक्यूल्स को, सभी हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को अलग अलग एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, एक ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक मॉलिक्यूल में बनेंगे वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नंबर और उनके दरमियान एंगल और उनकी ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल की शेप डिटरमाइन करता है। सो now we are moving towards one of the important thing, that is the types of hybridization. इसको मैं हटा देता हूं। Now we are moving towards the important part. बेटा आप पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th। केमिकल बॉन्डिंग में हम कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने स्टार्ट किया है। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट करने के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स of hybridization. बेटा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले आपको यह समझना है कि हम हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप्स करेंगे किस बेसिस पे करेंगे। पहले तो समझना है हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम विच स्लाइटली डिफर इन देयर एनर्जी, उनकी हो जाती है इंटरमिक्सिंग। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी, साइज, शेप सारी सेम होती है और उनकी वजह से जब भी ओवरलैपिंग के थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स बनती है उनकी लेंथ, उनकी स्ट्रेंथ सेम होती है। फिर यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हमें इसलिए पढ़ना है कि हम मॉलिक्यूल्स में आइडेंटिकल नेचर ऑफ बॉन्ड्स एक्सप्लेन कर पाए, या हम मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स का सिमिलर नेचर, सिमिलर बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अब किस बेसिस पे हम इसकी टाइप्स करें। एक चीज समझना है, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एक मॉलिक्यूल में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो डिपेंड करता है कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुई है। The number of atomic orbitals participating in hybridization results in the formation of equivalent number of hybrid orbitals. तो एक हाइब्रिडाइजेशन के दौरान कितने ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो रही है उसी के बेसिस पे हम टाइप्स करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रही है, कितने s ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, कितने p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, या कितने d ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो रही है ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, उसी के बेसिस पे हम इसके टाइप्स करते हैं। तो आई विल राइट हियर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, नेचर जैसे क्या है, कौन सा ऑर्बिटल, क्या s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड दियर नंबर। सर अगर s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने s कर रहे हैं, एक s ऑर्बिटल है कि 2, p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर क्या है, एक p ऑर्बिटल है, 2 है कि 3 कर रहे हैं पार्टिसिपेट। d ऑर्बिटल 5 d ऑर्बिटल होते हैं, 5 में से कितने d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसी बेसिस पे आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दैट मींस वी आर गोइंग टू क्लासिफाई हाइब्रिडाइजेशन इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर रेस्पेक्टिव नंबर। d ऑर्बिटल बेटा 5 होते हैं, लेकिन यह कंपल्सरी नहीं है कि पांचों के पांचों d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। p ऑर्बिटल्स होते हैं 3, px, py, pz। ये जरूरी नहीं है कि वो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, तीनों में से 2 ही कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, जैसे कि sp2 वाला केस है।
तीनों में से एक ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा होता है। यानी कि अलग अलग टाइप्स है हाइब्रिडाइजेशन के, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। इसी के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन के हम डिफरेंट टाइप्स करते हैं। तो देख लीजिए हम क्या करेंगे, एक चीज देख लीजिए, हम यहां पे एक चीज करते हैं बेटा, ये देख लीजिए आप, ये मैंने एक बॉक्स लिया, यहां पे इसके मैं तीन पार्ट्स करता हूं। यहां पे लिखते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन। जब ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो जाएगी, वहां पे क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाएगी, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग होगी, वही बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बने तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होगी। तो यहां पे मैं नाम लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन का, नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देख लीजिए बेटा, टाइप समझ लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान कितने ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो रही है वो यहां पे मैं लिखूंगा, और फिर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनका नाम यहां पे लिखूंगा, और उस हाइब्रिडाइजेशन का क्या नाम पड़ेगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं। अब समझ लीजिए, अगर मिक्सिंग होती है 1s ऑर्बिटल के बीच में और 3 p ऑर्बिटल्स के बीच में, s ऑर्बिटल 1 है, p ऑर्बिटल 3 है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स यहां पे कितने ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो जाएगी, s का 1 है, p के 3 है, तो यहां पे टोटल 4 ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो रही है, तो 4 बनेंगे यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 बनेंगे, और उन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम पड़ेगा s1 है, p3 है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम पड़ेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसका नाम होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ सी हियर, वी आर टेकिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पहला टाइप हाइब्रिडाइजेशन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सर किस बेसिस पे आपने ये टाइप किया, क्योंकि इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों, क्योंकि यहां पे s 1 ऑर्बिटल है, p के 3 ऑर्बिटल है, इनकी मिक्सिंग हो रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक चीज, 1 मिनट रुकते हैं, 1 मिनट। तो ये आगे वापस दूसरी हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं जिसमें 1s ऑर्बिटल हो, 1s फिर से, और वो 1s 2p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स हो जाए, 2p। ऊपर मैंने 3p ऑर्बिटल्स लिए थे, नीचे में 2 ही p ऑर्बिटल ले रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, 1s और 2p, टोटल कितने, 2p, p के 2 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल, टोटल बनेंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या पड़ेगा, s1 है, p के 2 है, इनका नाम पड़ेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहां पे बन रहे हैं 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा एक चीज एक समझ लीजिएगा, मैं अभी टाइप्स समझा रहा हूं आपके हाइब्रिडाइजेशन के कितने टाइप्स हैं, फिर हम इन टाइप्स को अलग अलग से एक एक करके पढ़ेंगे, फिर इन टाइप्स की अलग अलग से एग्जांपल्स आएंगी, और फिर इनमें आएंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp3 sp2, इनमें कौन सा डिफरेंस होता है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। और एक हाइब्रिडाइजेशन लेता हूं मैं जिसमें मैं 1s ऑर्बिटल लूंगा, खाली एक s ऑर्बिटल, और उसको मैं मिक्सिंग कराऊंगा खाली एक p ऑर्बिटल के साथ, 1p 1s। देखो 1s ऑर्बिटल आएगा, 1 की p के साथ मिक्सिंग करेगा, तो टोटल 2 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनका नाम पड़ेगा sp, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे यहां पे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन का नाम आएगा दैट विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देख लीजिए यहां पे
थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने यहां पे लिखी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। सर ये टाइप्स किस बेसिस पे आप कर रहे हो? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ s ऑर्बिटल्स एंड p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर s का एक है, p के तीन है, तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर s का एक ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल्स के साथ इंटरमिक्सिंग करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर s का एक होगा, p का भी एक होगा, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ेगा sp हाइब्रिडाइजेशन। सर हाइब्रिडाइजेशन के दौरान कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 4, 3 की 2, ये डिपेंड करता है यहां पे कितने ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो रही है। p के 3, s का एक 4, p के 2, s का एक 3, p का एक, s का एक 2। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग हाइब्रिडाइजेशन वी आर गेटिंग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड अकॉर्डिंगली वी आर नेमिंग दैट हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन मैंने यहां पे डिस्कस की, sp3, sp2, sp, इनमें खाली s और p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई है। अब मैं वो एग्जांपल्स यहां पे लेता हूं जिसमें s और p के साथ साथ d ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग भी हो। तो ये वाला हटा देते हैं और एक हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं, यानी कि टाइप, और एक टाइप जिसमें 1s ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाए 3p ऑर्बिटल्स के साथ और d का ऑर्बिटल भी एक हो। आप देख सकते हैं कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। s का एक मिक्स हो रहा है 3p के साथ और d का एक है, तो p के तीन और d का एक, इसका एक, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बेटा। s का एक है, p के 3 है, d का एक है, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ेगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये आ गया। और एक टाइप हाइब्रिडाइजेशन का sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें s एक, p के 3 और d का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके बाद और एक देख लीजिए, s का एक, p के लीजिए आप फिर से 3 और d के लीजिए 2, यानी कि p है 3, d के ऑर्बिटल है 2, आगे 5 और s का एक, यानी कि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो जाएगी। तो यहां पे बनेंगे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बने यहां पे, इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ेगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये आगे और एक टाइप हाइब्रिडाइजेशन। और एक टाइप ले लेते हैं जिसमें s का एक होगा, p के 3 होंगे और d के भी 3 होंगे, इनके बीच में आपस में मिक्सिंग हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, d3p3, दैट मींस 6, s का एक यानी कि 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे यहां पे, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बनेंगे इस हाइब्रिडाइजेशन में, इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ेगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे आ गए हैं और टाइप्स sp3d, sp3d2, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये अलग अलग टाइप्स है हाइब्रिडाइजेशन के, डिपेंडिंग अपॉन के उन हाइब्रिडाइजेशंस में कितने टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स या नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स के हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, उसी बेसिस पे हमने हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स किए। तो देख लीजिए, ये मैं हटा देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन का पहला टाइप क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा टाइप क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और एक टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा और एक टाइप है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और एक टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और एक टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से जाऊं, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड के सिलेबस में खाली 3 टाइप्स आपको पढ़नी है। आपको एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है और sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है। लेकिन मैं आपके लिए एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा इन तीनों को भी, हालांकि ये 3 आपके सिलेबस में है ही नहीं, मैं इन तीनों को भी पढ़ाऊंगा, साथ में वो वाले 3 जो हमारे सिलेबस में है, इनको सारी हाइब्रिडाइजेशन को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वी विल टेक दिस हाइब्रिडाइजेशंस वन बाय वन। सो हियर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मेरा प्रीवियस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन का जब मैंने एलिमेंट्री आइडिया दिया था, उसमें भी मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीथेन के केस में डिस्कस किया था। तो इस वाले केस में ऑलरेडी मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीथेन का डिस्कस किया है, तो यहां पे फिर से हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए,
नाम से ही पता चल रहा है s ऑर्बिटल आप एक लोगे, एक s ऑर्बिटल है यहां पे, p ऑर्बिटल 3 है, ये आ गया px वाला ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल 3 है, ये आ गया py का ऑर्बिटल, और एक p ऑर्बिटल है, ये आ गया आपका pz ऑर्बिटल। ये s ऑर्बिटल एक है, p ऑर्बिटल में px, py, pz, इनके बीच में हो जाएगी इंटरमिक्सिंग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। देख लीजिए ये सारे ऑर्बिटल s, p, px, py, pz, इन सारे ऑर्बिटल्स का एक नाम रखते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है, px, py, pz ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये सारे ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, किसके? सेम एटम के। सर कौन से एटम के? किसी भी एटम के भी हो सकते हैं, कार्बन के हो सकते हैं, नाइट्रोजन के हो सकते हैं, ऑक्सीजन के हो सकते हैं, किसी भी एटम के हो सकते हैं। दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बिलोंगिंग टू द सेम एटम। इनकी प्रॉब्लम क्या है? s और इनकी s ऑर्बिटल स्फेरिकल, दीज आर डम्बल। s ऑर्बिटल का साइज कम होता है और इनका बड़ा होता है, बिकॉज s ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, और जितना क्लोज होगा न्यूक्लियस के ऑर्बिटल उसका उतना साइज कम हो जाता है। तो देख लीजिए इन s और p में इनका साइज में डिफरेंस है, एनर्जी में डिफरेंस है, इनके शेप में डिफरेंस है, तो इसलिए ये मिक्स हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, इनकी मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग का नाम रखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। इनकी मिक्सिंग क्यों हो जाएगी सर? क्योंकि इनमें एनर्जी का डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है, शेप का डिफरेंस है। जब हर किसी चीज में डिफरेंस है तभी तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, सो दैट इनकी शेप, साइज, एनर्जी सेम बने, इसीलिए ये मिक्सअप हो जाएंगी। तो देख लीजिए बेटा, मैं इनकी मिक्सिंग जो है ऊपर दिखा देता हूं। इनकी मिक्सिंग ये देख लीजिए बेटा, s ऑर्बिटल एक है, मैंने s एक लिख लिया, p ऑर्बिटल यहां पे 3 है, मैंने लिख लिया sp3, और इस मिक्सिंग का नाम पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इनके बीच में हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देख लीजिए मिक्सिंग कैसे होगी। ये s ऑर्बिटल आएगा, ये वाला s ऑर्बिटल इन तीनों p ऑर्बिटल्स के साथ साइमल्टेनियसली मिक्सअप हो जाएगा, तीनों p ऑर्बिटल्स के साथ ऐसे करके। ये आपका px ऑर्बिटल है, ये आपका py ऑर्बिटल है, और ये आपका pz ऑर्बिटल है, और ये जो बीच में ये स्फेरिकल है, ये वाला कौन सा है? s ऑर्बिटल। तो देख लीजिए ये s है, px, py, pz, px, py, pz, इनके बीच में मिक्सिंग हो रही है। यहां पे जब ये मिक्सिंग हो जाएगी, दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा अब मिक्सिंग कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। दीज ऑल आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हो रही है? मिक्सिंग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। उसका नाम क्या पड़ा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सर sp3 ही क्यों? क्योंकि s एक है और p टोटल 3 है, इसलिए इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को हमने नाम दिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? s एक, p के 3 है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है मिक्सिंग। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? 4, क्योंकि हमने पहली कंडीशंस में बोला था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे ये डिपेंड करता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनका नंबर कितना है। अगर 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन यहां पे आप ऑब्वियसली देख सकते हो s का 1 है, p के 3 है, टोटल 4 ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो रही है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे बेटा, उनकी शेप, साइज, एनर्जी सब कुछ सेम होगा, इसलिए उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये आ गया एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये होगा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, 4 बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बनेगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये बनेगा यहां से और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं? 4 हाइब्रिड। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की साइज, शेप, एनर्जी जो है सेम है। तो ये छोटा बन रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये कर दिया थोड़ा बड़ा। तो ये चारों हाइब्रिड, ये जो ऑर्बिटल बना ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बना, तो इसका नाम रखते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी कौन सा है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी कौन सा है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये भी कौन सा है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये भी है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ऊपर वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूं। अब आप कहां पे पहुंचे? आपको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, ड्यूरिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, थोड़ा थोड़ा। क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे कंप्लीटली फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, चाहे हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इनके बीच में क्या है? इनमें प्रेजेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अगर ये ज्यादा नजदीक रहेंगे तो इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगी। वो रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे से दूर रहते हैं। सर दूर कैसे रहते हैं? इनके बीच में जो एंगल रहता है दैट इज 109.5 डिग्री। याद रखना हमेशा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होता है वो सेम होता है 109.5। इन दोनों के बीच में भी एंगल होगा 109.5। इन दोनों के बीच में भी एंगल होगा 109.5 डिग्री। इन दोनों के बीच में भी होगा एंगल 109.5 डिग्री। तो कहने का मतलब यह है कि दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे रिमेन मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट सो एज टू अवॉइड द रिपल्शन, सो दैट जो इनके थ्रू मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल फिर स्टेबल होगा। तो देख लीजिए कितना एंगल रहा है इनके बीच में, 109.5 डिग्री। दिस एंगल इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल एंगल। और जो इस मॉलिक्यूल की शेप बनेगी, उस शेप का नाम पड़ेगा टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप। तो एक चीज याद रखिएगा, जिस मॉलिक्यूल में, जिस एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, उस मॉलिक्यूल की जो एक्सपेक्टेड शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। और उस मॉलिक्यूल में जो एक्सपेक्टेड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री। तो ये तो हमने बेसिक्स डिस्कस किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल 1 और p ऑर्बिटल 3 मिक्स हो जाते हैं और उनकी एनर्जी, साइज, शेप सब कुछ डिफरेंट होता है। इसलिए वो मिक्स अप हो जाते हैं ताकि वो नए ऑर्बिटल्स बनाए जिनका नाम रखते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल क्या है? 109.5 डिग्री, जो कि कहलाता है टेट्राहेड्रल एंगल। और जो इस मॉलिक्यूल को फिर शेप मिलेगी, उस शेप का नाम पड़ जाता है टेट्राहेड्रल शेप। अब मैं आपको एक बेहतरीन बात बता देता हूं। यहां पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने? 4 में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं यहां ले जाता हूं। यहां पे ये मान के चलो ये आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 है। क्या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 ही बनता है कि 4 बनते हैं? 4 बनते हैं सर। लेकिन मैंने कितने यहां पे रखे? एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। मैं इसके बारे में बात करता हूं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में। ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कभी कभी आपके एग्जाम में आता है जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है बेटा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के रिलेटेड आपको कभी पूछा जाता है, आप बताइए इसमें s की परसेंटेज कितनी है और इसमें p की परसेंटेज कितनी है, यानी कि s कैरेक्टर इसका कितना है और p कैरेक्टर कितना है। वो इजी है। s कैरेक्टर मैं लिख लेता हूं। s कैरेक्टर मतलब मींस, s कैरेक्टर का मतलब यहां पे है इसमें s की परसेंटेज कितनी होगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बना है जब s और p की मिक्सिंग हुई है। जब s और p की मिक्सिंग होगी इसमें s कैरेक्टर भी होगा, p कैरेक्टर भी होगा। लेकिन ज्यादा कौन से ऑर्बिटल्स है इसमें? p के 3 ऑर्बिटल्स है, s का एक ही ऑर्बिटल है। जो s का परसेंटेज होगा वो कम होगा, p का परसेंटेज ज्यादा होगा। वो s का कितना परसेंटेज है वही रिप्रेजेंट करेगा s कैरेक्टर। अब आप देख लीजिए s 1 है और p के कितने हैं? टोटल 3, s1 p3 ऑर्बिटल्स। टोटल कितने ऑर्बिटल्स है? 4। तो 100 डिवाइड बाय 4 करो, 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा इसमें s कैरेक्टर, 25% आ जाएगा s कैरेक्टर। और इसमें जो p कैरेक्टर आएगा बेटा, p कैरेक्टर, तो p कैरेक्टर आएगा 75%।
क्योंकि S कैरेक्टर है 25 तो P कैरेक्टर कितना आएगा 75%। टोटल परसेंटेज 100 में से ही निकालेंगे ना। जब S का परसेंटेज आएगा 20% तो P का कैरेक्टर कितना होगा 75%। तो ये इसमें भी S कैरेक्टर होगा 25%, P कैरेक्टर 75। सेम इज द केस विद दिस वन एंड दिस वन। हर किसी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के केस में S का कैरेक्टर होता है 25%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप नोट डाउन कीजिएगा ये वाला। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं मीथेन वाली एग्जाम्पल अब यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा, चलो कर देते हैं। हम मीथेन का एग्जाम्पल यहां पे डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं मीथेन वाला जो कार्बन, मीथेन मुझे बनाना है, CH4 मुझे बनाना है। दिस इज मीथेन। अब जो ये मीथेन है बेटा, मीथेन का मुझे फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देख लीजिए बेटा, मीथेन में जो ये कार्बन है, ये कार्बन इसको नीचे लाते हैं, ये कार्बन है। तो ये कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट नॉट ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होगा, मैं पहले ही कह रहा हूं ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंफ्यूज मत होना। 1s2 2s1 और 2p3, यहां पे आ गए 3 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया और एक इलेक्ट्रॉन 4 + 2 दैट 6, 3 + 1 is 4, 4 + 2 is 6। 6 है कार्बन का एटॉमिक नंबर। यू नो दैट 1s ऑर्बिटल जो है, 1s ऑर्बिटल इज एक्चुअली द इनर ऑर्बिटल, एंड जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मैं क्रॉस कर देता हूं बेटा इसको, ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हमारे पास कौन से ऑर्बिटल्स बचे यहां पे? एक तो 2s ऑर्बिटल बचा जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल ऑर्बिटल है ये, और 2p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल जो होते हैं 3 होते हैं, px, py और pz, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देख सकते हैं कार्बन के केस में इन एक्साइटेड स्टेट कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है? 4। चारों की हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। ये तीनों कौन से ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल है। जो एक साइड से s ऑर्बिटल है और दूसरे साइड से 3 p ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। s ऑर्बिटल 1, मैं s1 लिख लेता हूं, p के ऑर्बिटल 3 तो p ऑर्बिटल 3 लिख लेता हूं। तो यहां पे हो रही है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन ऑर्बिटल्स के बीच में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो आपने अभी पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। s का एक ऑर्बिटल सुफेरिकल, px, py, pz, वो px वाला, py वाला और pz वाला, उनकी हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन s और p 3 की। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये आ गया एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आ गया आपका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये आ गया आपका तीसरा हाइब्रिड। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए? 3 हाइब्रिड। अब जो फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना, वो बाहर की तरफ होता है, ऐसे जैसे मैंने मार्कर रख दिया ऐसे। ये तो एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। अब जो ये वाला है ना, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो बाहर की तरफ होता है, यहां बाहर की तरफ। लेकिन अब मैं तो बाहर की तरफ लिख ही नहीं सकता, अब मैं उसको नीचे लिख देता हूं यहां। लेकिन ये नीचे नहीं हो रहा है, ये बाहर की तरफ होता है। और अब बताइए कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इसका s कैरेक्टर कितना होगा? 25% होगा। समझ आ रही है? तो यहां पे इनमें एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी यहां से एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन है हर किसी में। अब यहां पे देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक एटम ले लो, यहां पे 4 हाइड्रोजन है, मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, और इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और ये कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल बीच में हो जाएगी क्या? ओवरलैपिंग, या कहो म्यूचुअल शेयरिंग, तो बन गई सिग्मा बॉन्ड। यहां पे और एक हाइड्रोजन आएगा, वो करेगा इसके साथ ओवरलैपिंग। यहां पे और एक हाइड्रोजन आएगा, वो करेगा इसके साथ ओवरलैपिंग। यहां पे और एक हाइड्रोजन आएगा, वो करेगा इसके साथ ओवरलैपिंग। और आपकी 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रही है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनी तो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? ये है कार्बन, बीच में कार्बन, ये है कार्बन, लिखो। हाइड्रोजन ऊपर एक सिग्मा बॉन्ड बन गई, और एक हाइड्रोजन यहां से सिग्मा बॉन्ड बन गई, और एक हाइड्रोजन नीचे से यहां से और एक सिग्मा बॉन्ड बन गई।
और एक यहां से है, तो यहां पे सिग्मा 1 बन गई। तो अब देख लीजिए मीथेन के केस में जो बॉन्ड एंगल होगा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड्स के बीच में क्या एंगल आएगा 109.5 डिग्री, इतना एंगल आएगा। और जो शेप होगी इस मीथेन की जो शेप होगी बेटा वो होगी टेट्राहीड्रल। तो यहां पे टेट्राहीड्रल लिख लेना, मीथेन इज हैविंग टेट्राहीड्रल शेप। और जब मीथेन में एक्सपेरिमेंटली देखा गया मीथेन सच्ची में टेट्राहीड्रल होता है। एक बात यहां मैं आपको बताता चलूं, जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। यह दिया गया है सो एज टू एक्सप्लेन द पॉसिबल शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, so as to explain how the bonds in case of organic compounds or different compounds are identical। अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे किसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, चारों के चारों ओवरलैप सेम है। तो चारों के चारों बॉन्ड जो बनेंगे उनकी लेंथ सेम होगी। जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ना तो चारों की लेंथ सेम होती है 111 पिकोमीटर। ये वाली CH बॉन्ड भी होती है 111 पिकोमीटर, ये वाली CH बॉन्ड भी होती है 111 पिकोमीटर, और ये वाली CH बॉन्ड भी होती है 111 पिकोमीटर। तो मीथेन के केस में हमने देखा चारों की चारों बॉन्ड्स 111 पिकोमीटर है। वो क्यों है 111 पिकोमीटर? क्योंकि चारों में जो नेचर ऑफ ओवरलैप है वो सेम है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल चारों में हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनाता है। तो ये आ गई आपकी एग्जांपल यहां पे। और एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं। तो बेटा लास्ट एग्जांपल लेने से पहले हम इसको रब कर देते हैं। देख लीजिए, अब हाइब्रिडाइजेशन के इस वाले केस में मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूं। NH3 बेटा आप ले लो यहां पे नाइट्रोजन को ले लो आप इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आज के इस लेक्चर में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई थी वो ये बताई थी, इट इज नॉट नेसेसरी हाइब्रिडाइजेशन कैन ऑकर ओनली इन एक्साइटेड स्टेट। नाइट्रोजन के केस में ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो याद रखना, एक्साइटेशन इज नॉट द ओनली कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कभी कभी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो देख लीजिए, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है क्या है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। तो s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल 1s अगेन इनर इलेक्ट्रॉन है तो क्रॉस देंगे। तो 2s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 2p ऑर्बिटल के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल, px py pz। तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रख लीजिए, इसमें 1 और इसमें 1। अब देख लीजिए यहां पे 1s इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। 2s और 2p दोनों आउटर है, इनकी हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे फिर से s1 और p के 3, s का 1 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, फिर से हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहां पे आप एक चीज देख सकते हो, मैंने जो कहा था पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, यह जरूरी नहीं है खाली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो, कभी कभी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो पॉइंट आ गया यहां पे, ये कंप्लीटली फिल्ड है और ये वाले हाफ फिल्ड है, इन दोनों के बीच में हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब फिर से आप बताइए कितने ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? 4 ऑर्बिटल्स के बीच में। s का 1 ऑर्बिटल है वो जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, और p के 3 ऑर्बिटल है जो कि हाफ फिल्ड है। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो 4 बनेंगे बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो मैं यहां पर बना देता हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये रहा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, थर्ड वन, एंड ये है आपका लास्ट वन, फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बन रहे हैं, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो यहां पे 2 रख लो आप। इन तीनों में कितने? 1 1 1। तो इसमें 1 रखो आप, इसमें 1 रखो आप, और इस वाले में 1 रखो आप। ये किसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है? कार्बन के कि नाइट्रोजन के? कार्बन के, इसे नाइट्रोजन के बेटा, नाइट्रोजन के केस में 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल रहेगा, क्योंकि इसका 1 एटॉमिक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है। रिमेनिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड रहेंगे, क्योंकि इसके रिमेनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जो है s को छोड़ के वो भी हाफ फिल्ड है। तो देख लीजिए, इसको मैं अब हटा देता हूं, इस वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को हटा दिया। अब यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का केस आपको पता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1।
तो यहां पे हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा और बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा और बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। देख लीजिए, क्या ये वाला ऑर्बिटल भी ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है। ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन है हाफ फिल्ड होना चाहिए, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये कंडीशन नहीं थी। इसको अब ओवरलैप करना है क्योंकि बट ये हाफ कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल है, ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कितनी बार ओवरलैप हुआ? 3 बार हुआ। तो ये रखो आप बीच में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहां से ओवरलैप किया हाइड्रोजन के साथ, यहां से भी हाइड्रोजन के साथ, यहां से भी, तो 3 बॉन्ड्स बनाइए सर, सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज अगेन सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज अगेन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि तीनों जो ओवरलैप्स हो रहे हैं हेड ऑन ओवरलैप्स हो रहे हैं। तो अब देख लीजिए एक चीज, यहां पे ऊपर कौन है? अब लोन पेयर, लोन पेयर। अब मुझे बताइए अमोनिया के केस में जो नाइट्रोजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड शेप? एक्सपेक्टेड शेप क्या होनी चाहिए? टेट्राहीड्रल। बट बेटा लोन पेयर की वजह से ये टेट्राहीड्रल नहीं रहेगा। मैंने पहले ही बताया था जब हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, वो मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर होते हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है, उनकी शेप को हम इर्रेगुलर शेप कहते हैं। हाँ मुझे पता है अमोनिया की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। इसकी शेप होनी चाहिए टेट्राहीड्रल, बिकॉज वी नो व्हेनेवर देयर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप शुड बी टेट्राहीड्रल एंड एंगल शुड बी 109। बट टू आवर सरप्राइज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर, व्हाट वी आर सीइंग हियर, देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सारा गड़बड़ हो जाएगा, ना यहां पे शेप टेट्राहीड्रल होगी, ना यहां पे एंगल होगा 109.5। तो यहां पे क्या हो जाएगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल्शन करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल्शन करेगा। जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्शन करेगा, यहां से भी यहां से भी, ये बॉन्ड पेयर्स नीचे आ जाएंगे। जब बॉन्ड पेयर्स नीचे आ जाएंगे तो एंगल हो जाएगा कम, वो 109.5 नहीं रहेगा, वो रहता है यहां पे 107 डिग्री, यहां पे भी 107 डिग्री। अब आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन केस ऑफ अमोनिया व्हाट इज द एंगल, एक्चुअल एंगल? 107 डिग्री। What should have been the expected angle? 109। सर 109 से 107 क्यों पहुंचे? क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्शन करेगा, और रिपल्शन करने की वजह से यहां पे बॉन्ड्स थोड़ा क्लोज आएंगे, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। दैट मींस इन केस ऑफ NH3 द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 बट द शेप इज नॉट टेट्राहीड्रल व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, शेप इज समथिंग एल्स, और एंगल भी कुछ अलग ही निकल रहा है। 109.5 के बदले 107 आ रहा है, क्योंकि यहां पे लोन पेयर एंगल को कर रहा है रिड्यूस ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब बेटा इसकी शेप क्या है फिर? अब एंगल तो नहीं रहा टेट्राहीड्रल एंगल, शेप भी नहीं रहेगी टेट्राहीड्रल, फिर इसकी शेप क्या होगी? देख लीजिए आप शेप क्या होगी, इसकी शेप कौन सी होगी? लाइक दिस। अब लोन पेयर को आप यहां पे लिख दो। अब लोन पेयर ने एंगल रिड्यूस किया है फ्रॉम 109.5 टू 107, तो इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। शेप डिटरमाइन करने के लिए इसको डॉट से ज्वाइन कर दो, आप इसको भी इसके साथ डॉट्स के साथ ज्वाइन कर दो। ये शेप जो है यहां पे ये कहलाती है पायरामिडल शेप, पायरामिडल शेप। तो इन केस ऑफ अमोनिया याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 बट शेप इज नॉट टेट्राहीड्रल, शेप इज पायरामिडल। Angle is not 109.5, angle is 107. It is all because of this lone pair of electron. और आपके लिए एक होमवर्क छोड़ देते हैं। होमवर्क है, आप वाटर की हाइब्रिडाइजेशन पढ़िएगा खुद से। वाटर की हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है वो कमेंट में आप लिख लीजिएगा। और वाटर में जो HOH एंगल है, HOH एंगल वो कितना आएगा, उस एंगल का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आपको वाटर की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहीड्रल ही है, क्या इसका एंगल भी 109.5 है कि कुछ और है, वो आंसर्स ऑफ कमेंट्स में खुद से लिखोगे। खुदा